हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है और फॉर दैट मैटर एनी एस्पिरेंट जो भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वो सभी एस्पिरेंट्स को एक प्रॉब्लम बहुत सताती है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। ये बहुत ही परेशान करने वाला प्रश्न है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन से न्यूज़पेपर से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और टू रीफ्रेज इट वी कैन से कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ने से हम लोग हमारे जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से, उसे अच्छे से कैसे अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, वाई यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, वो मैं एड्रेस करूँगी। और उसके बाद देन विल टॉक अबाउट लाइक करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आए हैं और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जामिनेशन में आए हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो भी शेड्यूल रहता है, पूरे दिन का जो शेड्यूल रहता है, आप जब 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं, उसमें अगर आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न वाई व्हेन यू आर स्पेंडिंग, आप एक घंटा, 1 या 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और फॉर दैट मैटर अगर आप 2-3 साल से प्रिपेयर हो रहे हैं तो 45 मिनट्स से 1 घंटा तक आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो आप वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो आप किस सब्जेक्ट्स में, किस पेपर्स के, आपके जो भी जनरल स्टडीज़ के पेपर्स है, एस्से पेपर है, उधर कैसे यूज़ कर उस जगह आप लोग वो पेपर कैसे यूज़ करें, ये सब भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक एस्पिरेंट के लाइफ में जो वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो टाइम पास के लिए नहीं होता। ओके, यू डोंट रीड न्यूज़पेपर टू जस्ट पास योर टाइम, ओके, टू जस्ट गेन नॉलेज। सिर्फ नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नॉलेज को अच्छे तरह से यूज़ करके अपने एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई, द क्वेश्चन इज वाई टू रीड न्यूज़पेपर, क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। तो पहले तो न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स। सो न्यूज़पेपर यूजुअली स्टूडेंट्स क्यों पढ़ते हैं, ताकि उनके जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स रिलेटेड जो एरिया है वो कवर कर सकें, इसीलिए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ना सजेस्ट करते हैं। ओके, सो अगर आप न्यूज़पेपर लाइक करंट अफेयर्स का जो वेटेज देखेंगे फ्रॉम 2013 टू 2025, 2025 तक, 2013 से करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, अगर आप वो देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस तक आए हैं। ओके, ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स से। ये करंट अफेयर्स कुछ भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चंस में कम फ्रॉम एनवायरनमेंट विच आर रिलेटेड करंट बेस्ड, क्वेश्चंस कम फ्रॉम मैप पॉइंटिंग से भी अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी करंट रिलेटेड आ सकते हैं, तब वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन ही होगा। ज्योग्राफी क्वेश्चन भी होगा वो, एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी होगा। अगर इकोनॉमी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके बारे में, तो वो इकोनॉमी क्वेश्चन होगा बट बेस्ड ऑन करंट अफेयर रहेगा। सो दैट इज द रीजन वाई ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स से। ओके, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में देखेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन में हमें कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। सी ओवरऑल ये पूरे जो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर, उसे कंबाइन करके हम लोगों ने इधर ग्राफ बनाया। ओके, सो दिस ग्राफ इज मेड बाय कंबाइनिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द जनरल स्टडीज़ पेपर। जनरल स्टडीज़ के जो 4 पेपर्स हैं उसमें से कितने करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसे हम लोगों ने कंबाइन करके ये प्रेजेंट किया है। 2013 से 2025 तक अगर आप देखेंगे तो मोर देन 30 to 35 क्वेश्चंस आप लोग ऑन एन एवरेज डाल सकते हैं। ओके, 30 to 35 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज दे कम फ्रॉम करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और मोस्टली जो मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं जो कि करंट अफेयर्स से आते हैं, वो आपको पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमी, environment, next governance, internal security, next
इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस और आपका जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के जो केस स्टडीज़ होते हैं वो यूजुअली आपको करंट इवेंट्स के ऊपर पूछे जाते हैं. सो ये रहा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 टू 2025 यूपीएससी मेंस में. ओके, यूपीएससी मेंस में 2013 से 2025 तक कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, ये मैंने आपको बताया है. ओके, करंट अफेयर्स से. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. तो ये दो ग्राफ्स देख के आपको इसका इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया होगा, राइट. करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में. यूपीएससी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये दो ग्राफ्स देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो चलिए मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी कि कौन से एरियाज़ में आप लोग करंट अफेयर्स यूज़ कर सकते हैं और करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग. ओके, करंट अफेयर्स में बता रही हूँ बट न्यूज़पेपर रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है आपके प्रिपरेशन में. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज एसेंशियल फॉर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया है, current affairs plays a very important role in your UPSC preparation, both for prelims examination and mains examination, and even more in your interview. Okay, इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर रीडिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि you have to be updated of what is happening around you. वो इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. सो दैट इज द रीजन वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन. न्यूज़पेपर आपको आपके करंट अफेयर्स प्रिपरेशन में हेल्प करता है. उसके बाद कनेक्ट स्टैटिक सब्जेक्ट्स विथ रियल इवेंट्स, इम्प्रूव्स एनालिटिकल थिंकिंग फॉर मेंस. ओके, सो इधर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. जब मैंने अपना पहला वीडियो रखा था इस चैनल पे, तभी मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको यूपीएससी सिलेबस स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था. तो तब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सिलेबस पेपर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में. ओके, सो एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट, ओके, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट दे शुड हैव सिलेबस पेपर विद देम. प्रीलिम्स का सिलेबस पेपर, मेंस का सिलेबस पेपर अपने पास रखना ही होगा उसे. ओके, जब भी वो कुछ भी पढ़ रहा है तो कनेक्ट करे कि ओके ये जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ ये मुझे कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट में मैं इसे यूज़ कर सकूँगा, किधर मुझे यूज़ होगा. ये कनेक्शन डालने के लिए, ये कनेक्शन बनाने के लिए न्यूज़पेपर, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको सिलेबस पेपर साइड में रखना ही होगा. तो यही ये सेकेंड टॉपिक बता रहा है कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो भी है वो रियल लाइफ इवेंट से अगर आपको कनेक्ट करना है, क्यों, ताकि आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ सके मेंस एग्जामिनेशन में. ओके, सी मेंस एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट ओनली अबाउट राइटिंग. सिर्फ 3000 वर्ड्स या 4000 वर्ड्स आप लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. आपको उधर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सोचना पड़ेगा. ओके, 3 घंटे जो है वो 3 घंटों में आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि ओके फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, उसे मैं कैसे आंसर करूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में स्कोर कर पाऊँ. वो क्वेश्चन को मैं कैसे आंसर करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, और मैं क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करूं ताकि मेरा आंसर एक होलिस्टिक आंसर हो. See, in UPSC examination, you have to write holistic answers, okay? You have to include socio-economic, political, historical, cultural, religious, all perspectives, okay? क्वेश्चन को पकड़ के आपको हर एक पर्सपेक्टिव से आंसर लिखना पड़ेगा. तो ये सब समझने के लिए, ये सब कनेक्शंस बनाने के लिए आपको न्यूज़पेपर की बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो. ये सब कनेक्शंस बनाने में आपको न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इट हेल्प्स यू कनेक्ट विथ योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, अगर गांधी जी के बारे में कुछ आर्टिकल आ गया तो आपको पता है कि गांधी जी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे मॉडर्न इंडिया में, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे. अगर आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में आपको अर्थक्वेक के बारे में पता है. ज्योग्राफी में आपको फॉर एग्जांपल सुनामीज़ के बारे में पढ़ा है आपने, सुनामी कैसे आते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सुनामीज़, व्हाट आर द रीजंस फॉर सुनामीज़, ये आपको पता है. अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कहीं पे सुनामी आई है तो आप इजीली कनेक्ट करके समझ पाएंगे ओके ये रीजंस है इधर, इसीलिए ये रीजन में सुनामी आई है. और इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मेंस एग्जामिनेशन में आए हैं. ओके, 2014 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, 2017 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस in relation to static subjects पूछे गए हैं. So that is the reason why newspaper reading, it will help you in connecting your static subject with
करंट इवेंट्स. ओके, नेक्स्ट इट हेल्प्स इन एसे एंड एथिक्स पेपर. आपके एसे पेपर और एथिक्स पेपर में भी न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प करेगा. फर्स्ट तो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज होगा. ओके, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी. So when you read newspaper, okay, newspaper reading, it will help you to increase your comprehensive skills. Okay, comprehension skills increase करने में और आपकी vocabulary increase करने में newspaper reading आपको help करेगा, जो कि essay writing के लिए बहुत ही important है. Okay, so that is the reason why newspaper reading is important for your essay writing. Then ethics paper में बहुत सारे current related questions पूछे जाते हैं, especially case studies में. तो उसमें भी आपको न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही हेल्प करेगा. नेक्स्ट, एनहांसेस आंसर राइटिंग क्वालिटी. आप हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप द हिंदू पेपर का एक एडिटोरियल देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एडिटोरियल लिखा जाता है. एक इंट्रोडक्शन रहता है, उसकी बॉडी रहती है और लास्ट में कंक्लूजन रहता है. तो आप हर रोज़ जब एडिटोरियल्स, ऑपेड जब आप पढ़ेंगे तब आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि कैसे मुझे लिखना है. थॉट्स तो बहुत है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिमाग में है, बट उसे मैं कैसे स्ट्रक्चर करूं ताकि मुझे एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मुझे मिल सके, वो करने में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही हेल्प करेगा. सो हियर व्हाट इट इज़, एनहांसेस आंसर राइटिंग क्वालिटी. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़. ओके, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स आपको न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकेंगे आपके आंसर्स को एनहांस करने में. ओके, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में थोड़े फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो आप न्यूज़पेपर से लेके अटेम्प्ट कर पाएंगे. बट एट द सेम टाइम इन योर मेंस एग्जामिनेशन, व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस एग्जामिनेशन, व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस आंसर्स, यू कैन यूज दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स और केस स्टडीज. इन दैट वे यू कैन एनहांस योर आंसर राइटिंग. आपके आंसर्स जो हैं वो बहुत ही इम्प्रेसिव रहेंगे और बहुत ही इन्फॉर्म्ड रहेंगे, ये कह सकते हैं इन्फॉर्म्ड रहेंगे. सी, आंसर राइटिंग ना दो प्रकार की हो सकती है. एक तो फुल स्टैटिक, जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक रिलेटेड, उसके डेफिनेशंस, उसके जो भी फिनोमिनन्स हैं वो लिख दो आप, उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे. बट जब आप अपने आंसर्स में करंट रिलेटेड इश्यूज़ के एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स रिलेटेड केस स्टडीज़ अगर आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे ना, तब आपको जो पहले आंसर लिखा है उससे 1-2-3 मार्क्स ज़्यादा आएंगे. ओके, so you can write answers, but if you include current related case studies, current related topics and facts and all in your answers, that will enhance your answer. आंसर बहुत इम्प्रेसिव रहेगा और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट. सिर्फ मैं एक मैगजीन लेके पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करूँगा ये नहीं चलेगा. ओके, रीड न्यूज़पेपर, बट इन एडिशन टू न्यूज़पेपर रीड मैगजीन्स एक एडिशन होना चाहिए, ना कि एक सब्सटीट्यूशन आपके न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट, बूस्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. आपके कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स और आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने में, इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है न्यूज़पेपर. ओके, नेक्स्ट, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स. ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से समझने में, गवर्नमेंट स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो हर रोज़ न्यूज़पेपर में मेंशन किया जाता है. ओके, हर रोज़ न्यूज़पेपर में उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आर्टिकल्स आते ही रहते हैं. तो गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार किया जा रहा है ग्राउंड लेवल में, उसे अच्छे से जानने में आपको न्यूज़पेपर बहुत ही हेल्प करता है. नेक्स्ट, वी हैव स्ट्रेंथन्स प्रीलिम्स एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी. ओके, आपके एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी को भी न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प करता है. मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ. अगर आप पेपर 2 जो है आपका एप्टीट्यूड सीसैट टेस्ट में आपका जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो भी आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको अच्छी न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत है. ओके, इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, दिस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग एरिया, ओके, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो एरिया है उसे आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. वो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको. ओके, देन बिल्ड्स बैलेंस्ड ओपिनियंस ऑन इशू. ओके, एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपका डेवलप होगा क्योंकि बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं एस्पिरेंट्स में. वो प्री कंसीव्ड नोशंस को अनलर्न करके एक न्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ने में आपको न्यूज़पेपर बहुत ही हेल्प करेगा. नेक्स्ट, डेवलप्स हैबिट ऑफ रेगुलर रिविजन. रेगुलर रिविजन होता ही रहेगा क्योंकि फॉर एग्जांपल
मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर में एंटी डिफेक्शन के बारे में एक आर्टिकल आया है, ओके, एक केस चल रहा है एंटी डिफेक्शन का और वो न्यूज़पेपर में उसके बारे में आ गया। तो आप न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल पढ़िए, फिर जाइए पॉलिटी की बुक ओपन कीजिए और एंटी डिफेक्शन का जो चैप्टर है वो फिर से रिवाइज कीजिए। इससे आपका स्टैटिक सिलेबस रिविजन हो गया और एक न्यू केस स्टडी आपको मिल गया, ओके, न्यू केस स्टडी, न्यू फैक्ट मिल गया आपको और न्यू एग्जाम्पल मिल गया आपको एंटी डिफेक्शन के बारे में। सो इन दिस वे, ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। सी आपका जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है ना, वो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के जैसा नहीं है, ओके। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड होना चाहिए और बहुत ही एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। मैं बैठ गया अपने बुक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाके अपने स्टडी टेबल के पास बैठ जाऊंगा, एक बुक पकड़ूंगा और उसे ही पढ़ता जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ओके। You have to continuously connect dots with other subjects also, so that when you're writing answers, your answers are holistic. Even if you're writing, for example, if you're writing history related answer, if you write different point of views, if you give different point of views, it will enhance your answers and you can score more marks, okay. So इसमें आपको न्यूज़पेपर बहुत ही हेल्प करेगा, रेगुलर रिविजन भी होता रहेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अब सो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, ओके। सो आप आरबीआई के बारे में, इकोनॉमी सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर में आरबीआई के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, कभी ना कभी तो आएगा ही। आरबीआई हैज़ इंक्रीज्ड रेपो रेट, आरबीआई हैज़ डिक्रीज्ड रेपो रेट, ओके, आरबीआई इज थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग सीआरआर, एसएलआर, ऐसे हेडिंग्स आप इकोनॉमी सेक्शन में न्यूज़पेपर के जनरली आपको देखने को मिलते हैं। तब अगर आपने इकोनॉमी का वो पार्ट, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, अगर आपने वो पढ़ लिया है तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आर्टिकल पढ़िए और फिर जाके वो चैप्टर जो रेपो रेट के बारे में है, एसएलआर के बारे में है, वो जाके रिवाइज कीजिए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और करंट इवेंट्स में क्या चल रहा है, ओके। अब प्रेजेंटली आरबीआई रेपो रेट के रिलेटेड क्या मेजर्स ले रही है ये भी आपको पता चल जाएगा, ताकि अगर आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ट्रेंड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। So that is how you have to connect your static subject with your current affairs or newspaper. Makes answers multi-dimensional and updated. यही मैं बता रही थी, multi-dimensional means holistic answers. Every answer which you are writing, it should be multi-dimensional. It should have some historical perspective, okay. Then it should have some socio-economic perspective, political perspective, कल्चरल पर्सपेक्टिव अगर आप दे पाएंगे तो वो, और उसका करंट क्या सिचुएशन है। तो ये सभी पर्सपेक्टिव्स में, सभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आपको आंसर राइटिंग करनी है और ऐसे सभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ में मल्टी डायमेंशनल और होलिस्टिक आंसर्स प्रेजेंट करने में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही हेल्प करेगा। तो मैंने आपको अब तक बताया कि न्यूज़पेपर क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। न्यूज़पेपर से हमें करंट अफेयर्स मिलते हैं और करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ओके। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे ये भी मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स में बता दिया। एंड ऑफ आवर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पहले तो ये बताया कि क्यों आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों करना है, और मैंने ये बताया कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में। उसका वेटेज क्या है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मोस्टली 15 to 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं और मेंस एग्जामिनेशन में 35 to 40 मार्क्स तक के क्वेश्चंस और 35 to 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और स्टैटिक क्वेश्चंस ही करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस जैसे आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स हमने देख लिया। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपके आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, एंड प्रीलिम्स में जो MCQ सॉल्विंग एबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी, एंड कनेक्टिंग सब्जेक्ट्स, स्टैटिक सब्जेक्ट्स और करंट इवेंट्स को कैसे कनेक्ट किया करके पढ़ा जाए वो भी आप सीख पाएंगे अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग हर रोज़ करते हैं तो। और अगर आप हर रोज़ न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो एक काइंड ऑफ रिविजन भी होगा। जो भी आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट में जो भी फिनोमिनन्स, जो भी थियोरेटिकल पार्ट
जो भी आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली कैसे दुनिया में अप्लाई हो रहा है वो भी आप जान पाएंगे। उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि आपने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पॉलिटी में एज अ सब्जेक्ट, एज अ थीरी पढ़ा है और प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है वो इंडिया में, उसके बारे में आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो आपको दोनों को कनेक्ट करके पढ़ना है, राइट। सो आपने आरबीआई रेट्स, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में इकोनॉमी में पढ़ा। न्यूज़पेपर में आरबीआई रेट हाइक्स, बॉन्ड डील्स, इसके बारे में अगर आर्टिकल आएगा तो आप इजीली समझ पाएंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे, राइट। सो दिस वाज इट गाइस, दिस इज हाउ न्यूज़पेपर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और if you find this video useful, please share it with your fellow aspirants and read newspaper daily, okay?